बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करेंगे हम। लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव। न्यू मून। ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं जो हम देख रहे हैं। मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स। ओके, 1 मंथ और नेक्स्ट वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चेंजेस इन द डायरेक्शन और अपनी इंटेंशन को सेट करें। न्यू मून हमेशा आपको बताया जाता है कि ये क्लीन करने के लिए आता है। और आप अपनी स्लेट क्लीन कैसे करते हैं, तमाम ओल्ड पैटर्न्स को, बातों को, नेगेटिविटीज़ को एंड फजूलियात को रिमूव करते हैं तो नया साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे चांद का नया साइकिल स्टार्ट होता है वैसे आप लोगों का भी नया साइकिल स्टार्ट होता है। इमोशंस या तो बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, या फिर आप लोग अपनी हर जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको न्यू मून के बाद ही रखते हैं, क्योंकि जो चांद की चढ़ती हुई तारीखें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं बहुत से लोगों के लिए। कि जब आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, नया ताल्लुक़ बना रहे हैं और कोई भी नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो चढ़ते चांद की तारीख़ों में आपको करनी चाहिए। इवन बालों की ट्रिमिंग भी चढ़ते चांद की तारीख़ों में की जाती है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। तो न्यू मून जो है वो ग्रोथ को लेके आता है। अब यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है सोल सर्चिंग बहुत से लोगों की चल रही है। बहुत से लोग एनलाइटमेंट में आ रहे हैं, यानी आप लोग अब वही बात है कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, रोशन ख़याली की तरफ। और गाइडिंग लाइट आप हो सकते हैं किसी के लिए। किसी के लिए आप लोगों को लाइट फील हो रही है। आप हो सकता है कोई रोशनी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपकी जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। जो रूहानी मसले होते हैं, जो रूहानियत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए किसी की, तो आप उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन भी ऐसी जिसमें आप कम्युनिकेटिव हो रहे हैं किसी के साथ में भी। कुछ लोगों का यहाँ पे कोई रूहानी स्कॉलर, कोई रूहानी उस्ताद है और आप अपने रूहानी उस्ताद से इस वक्त गाइडेंस ले रहे हैं क्योंकि आपको अब अपना लेवल इंक्रीज़ करना है रूहानियत में। सो यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ इन रूहानियत। और जस्टिस और फेयरनेस की एनर्जी है। आप बहुत विटी हो रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं। हर्मिट इज़ द वाइज कार्ड। या तो टीचर आपको गाइड कर रहा है या फिर आप खुद टीचर हैं और लोगों को रूहानियत गाइड कर रहे हैं। तो आज की एनर्जीज़ काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आ रही हैं आप लोगों की। मून के साथ हर्मिट की एनर्जी डेफिनेटली बहुत से लोग नए मून के स्टार्ट में हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं और आप मज़ीद उसमें कामयाबी चाह रहे हैं। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी लग रही है जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन आप लोगों के लिए एक टफ़ पर्सन बना हुआ है। आई मीन ये इस्टेब्लिशमेंट में हो सकते हैं या फिर ये अथॉरिटी में हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्टअप करना जानते हैं बट दे आर वेरी कोल्ड। ये इमोशनली आप लोगों के लिए अवेलेबल नज़र नहीं आते। दे आर प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, दे आर अथॉरिटेटिव, पावरफुल, दे आर स्टेबल। सो फादर फिगर हो सकते हैं या हो सकता है कि ये इस कदर स्ट्रॉन्ग विल है कि ये समझते हैं कि मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है, पहले ख़ुद को स्टेबल कर लो, पहले प्रोग्रेस को अचीव कर लो। अब इनके इमोशंस तो हैं, ऐसा नहीं है कि ये इमोशनली बिल्कुल लॉस्ट हैं या बिल्कुल ही इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। ये अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनको ये लगता है आपको ख़ुद गैस करना चाहिए कि ये आपके लिए कितने लॉयल हैं और किस कदर आपके लिए ये फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये रिवर्स में आ रहा है। सो ही इज़ रिफ्लेक्टिंग हिमसेल्फ। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन में हैं, एरोगेंट हो रहे हैं, बॉस के साथ कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रही है, ऑपोजिशन नज़र आ रही है। और अगर इनके एम्प्लॉयज़ हैं तो वो इनके साथ ऑपोजिशन में और मिसअंडरस्टैंडिंग में नज़र आ रहे हैं। टेम्पर लॉस्ट हो सकता है इनका। 8 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव माइंडसेट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेस्ट ऑफ फेथ है इनका। अब यहाँ ये कार्ड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये शायद एंट्रैप हैं नेगेटिविटी में। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये मटीरियलिस्टिकली लॉस कर रहे हैं, क्योंकि एम्परर स्पिरिचुअल नहीं होता, एम्परर मटीरियल होता है। वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है और उसे सिर्फ मटीरियल में ही स्पार्क नज़र आ रहा होता है। दैट्स वाई जो एम्परर होता है वो लॉस कर देता है अपना इमोशनल कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी। तो मे बी ये इसी साइकिल से गुज़र रहे हैं और अभी ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में एंड दे आर पैरालाइज्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ये बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रहे हैं,
मे बी दे आर ट्राइंग टू मेंटेन एवरीथिंग, मिलिट्री में हो सकते हैं ये, और हो सकता है कि ये पर्सन प्लान कर रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये प्रोटेक्शन की तरफ इसलिए सीरियस नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ फॉरसाइटेडनेस नज़र आती है, फेथ इनका लूज़ हो रहा है, पोस्टपोनमेंट नज़र आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स वेट का कार्ड है, और लैक ऑफ प्रोग्रेस दिखती है। ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ स्टिल फॉर देम, ग्रो नहीं कर रही। 5 ऑफ कॉइन्स, यस, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मे बी रिजेक्शन दिख रही है, टर्मोइल नज़र आ रहा है, कंडीशन बहुत हार्श नज़र आती है। हो सकता है अथॉरिटी लॉस हुई है, जॉब लॉस हुई है, या फिर अपनी अथॉरिटीज़ के साथ कन्फ्रंटेशनल एनर्जी में है ये, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने की बजाय लॉस हो रहा है, और ये चेंज से गुजर रहे हैं। मैंने आपको बताया है एम्परर इज़ नॉट स्पिरिचुअल, ही इज़ मटीरियलिस्टिक। सो ये स्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पैसा, दौलत, इन चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस देता है। वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलेगा, आपको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना पड़ेगा। यू मस्ट बी द एम्प्रेस। अगर आप एम्प्रेस हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट देयर अटेंशन इवन। आप इनके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं रहेंगे। अगर आपका इनके साथ रिश्ता या रिलेशनशिप बन भी जाता है तो ये पर्सन आप में लाइक एन एम्प्रेस हर क्वालिटी देखना चाहेगा। सो द फूल की एनर्जी भी रिवर्स में आ रही है। दे आर होल्डिंग बैक मैनी थिंग्स, इनके अंदर फेथ की बहुत शदीद कमी है। दे आर रेस्टलेस। और किंग ऑफ कॉइन्स, यस, इनकी अथॉरिटी लॉस हुई है, जॉब लॉस हुई है, मे बी दे आर लॉस्ट इन द मटीरियल वर्ल्ड। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिसलॉयलिटी नज़र आती है, जेलसी नज़र आ रही है, स्टबननेस नज़र आ रही है इनकी, और एम्परर भी स्टबन होता है। तो किंग ऑफ कॉइन्स भी इस वक्त रिवर्स में, 2 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अब एम्परर के साथ 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है तो ये एक अथॉरिटेटिव फिगर होता है, और 2 ऑफ सोर्ड्स इट मीन्स कि ये पर्सन मे बी समवेयर चीट भी कर रहे हैं। एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। सो देयर इज़ अ क्लियर वार्निंग। वार्निंग किस चीज़ की है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की वार्निंग आ रही है आपके लिए। रिलीज़ करें। और ये पर्सन रीअसेस कर रहा है, अपने गोल्स को दोबारा से रीसेट कर रहा है, पर्पस को डिफ़ाइन करना चाहता है। ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये पर्सन आपको सोच रहा है। ये पर्सन ऑल अबाउट हिमसेल्फ एंड देयर इज़ अ डेथ। इंटरनल चेंज से भी गुजर रहे हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये पर्सन भी इस वक्त इंटरनल चेंज से गुजर रहा है। इनको भी लेसन्स दिए जा रहे हैं। दे आर लर्निंग देयर लेसन्स, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगी। डेविल, अब डेविल यहाँ पे अपराइट पोजीशन पे आया, यहाँ पे डेथ रिवर्स में है।
इनकी शेडो सेल्फ पे काम होना है। इनके अंदर मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये मटीरियलिस्टिक हैं, ऑब्सेसिव हैं, इनकी एडिक्शन है। मे बी ये पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। समवेयर दे आर गेटिंग फिज़िकल विथ, हो सकता है मैनी पीपल द सन जस्ट हैव फन। सो सन की एनर्जी भी रिवर्स में आ रही है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, प्ले ऑथेंटिक सेल्फ, you are thinking of a positive change in him and you feel that हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आप देख लें यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं ज़्यादा। मेजर अरकाना के कार्ड्स मेजर शिफ्ट को और मेजर लाइफ साइकिल्स के एंडिंग और बिगनिंग को बताते हैं। यहाँ पे हर्मिट है, एम्परर है, तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि दे आर गोइंग थ्रू रियली अ रीबर्थ प्रोसेस। हर्मिट, अब इसमें से आप अगर इसको नोट करें, ये अथॉरिटेटिव पर्सन है, ये बॉस है, ये एक इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी में है या एक एस्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है? आइसोलेशन, डेथ भी वो वाली जिसमें ये रीजनरेट कर रहे हैं, रिवर्स में आया है, तो ये लॉस में है। डेविल, बिल्कुल ही एक ट्रैप्ड पर्सन जो डेविल एनर्जी के अंदर फंस चुका है। और डेविल एनर्जी क्या है कि सक्सेस, कामयाबी का नशा, पावर का नशा। ऐसी सूरत हाल में आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मैनी आइडियाज़ दे आर गोइंग थ्रू, लेकिन ये अभी अंडर द सरफेस है। डायरेक्शनलेस इंसान दिखते हैं तो इनकी डायरेक्शन सेट हो रही है। सो एट दिस टाइम, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए हम ये देख लेते हैं। आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में है एरीज, लियो, सैज, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, कैंसर, एरीज, लियो, सैज, 5 ऑफ कॉइंस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको वो देखना चाहिए जो आपको नज़र नहीं आ रहा। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, फॉल्स होप ना दें खुद को। 7 ऑफ सोर्ड्स, इमोशंस अपने सुलाएं और दिमाग की बत्ती जगाएं।